औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 6, जिसका जो है हम यूनिट नंबर 8 को जो है वो रीड आउट करेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 81 जो ओपन कर लें, तो फर्स्ट से हम जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं जी आज का लेसन। इट वाज हॉट समर नाइट। ये गर्मियों की रात थी। दानिश वाज लाइंग डाउन विद हिज ग्रैंडफादर। दानिश अपने दादा के साथ लेटा था ऑन द रूफ, छत पर, ऑफ देयर होम, अपने घर की। गर्मियों की रात थी। दानिश अपने दादा के साथ घर की छत पर लेटा था। द स्काई वाज डस्टी। आसमान गर्द आलूद एंड क्लाउडली और अबर आलूद था। ह्यूमिडिटी हैड इंक्रीज। नमी में इजाफा था। एंड एवरीवन वाज फीलिंग हॉट, और हर कोई गर्मी महसूस कर रहा था। टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, दानिश आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर। अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं, दानिश ने दादा से पूछा। हिज ग्रैंडफादर सैड, इसके दादा ने कहा। व्हेन दे शिफ्ट टू द सिटी, जब वो इस शहर के अंदर जो है वो मुंतकल हुए। इट हैड नॉट बीन सो डेंसली पॉपुलेटेड, तो ये इतना गुंजान आबाद नहीं था। इसके दादा ने बताया कि जब वो इस शहर में मुंतकल हुए तो ये इतना गुंजान आबाद नहीं था। द स्काई हैड बीन ब्लू, आसमान नीला था। एंड दे कुड एक्चुअली स्टार गेज फ्रॉम देयर होम एट नाइट, और वो रात को अपने घर से हकीकत सितारों को देख सकते थे। एंड द रिवर फ्लोइंग बाय देयर होम, और इनके घर के पास से बहने वाला दरिया हैड नॉट बीन टॉक्सिक्स और ग्रे, इतना जहरीला या ख़राब नहीं था। दे हैड लिव्ड इन अ डिफरेंट बट पीसफुल टाइम, वो एक मुख्तलिफ लेकिन पुरस्कून वक़्त में रहते थे। दे लव टू स्विम इन द रिवर बट इट वाज नो पोल्यूटेड बाई ह्यूमन वेस्ट, वो दरिया में तैरना पसंद करते थे, लेकिन अब ये इंसानी फजले से आलूदा हो चुका है। दे हैड नॉट इवन नीडेड एयर कंडीशनर ड्यूरिंग समर, गर्मियों के में इन्हें एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बिकॉज देयर वर मैनी ट्रीज एंड ग्रीन प्लॉट्स दैट कीप द टेम्परेचर लो, क्योंकि वहाँ बहुत से दरख्त और सब अहाते में थे जो दर्जा हरारत को कम रखते थे। ही आल्सो सेड, कहा, दैट देयर हैड बीन ओनली अ फ्यू हाउस इन देयर एरिया, उन्होंने ये भी कहा कि इनके इलाके में सिर्फ चंद मकानात थे। बट नो इट वाज एक्सट्रीमली ओवर पॉपुलेटेड, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा आबादी वाले हैं। आल ग्रासी प्लॉट, तमाम घास के प्लॉट, हैड नो बीन कंस्ट्रक्टेड अपॉन एंड वर क्लस्टर्ड विद हाउस, तमाम घास के अहातों पर अब तमीर हो चुकी थी और इन पर घरों का झुरमट था। द बॉर्डर ऑफ द देयर सिटी, इनके शहरों की हद हैड बीन एक्सटेंड, उसमें इजाफा कर दिया। ड्यू टू ह्यूमन इनहेबिटेशन, इंसानी आबादकारी के लिए इनके शहर की सरहद इंसानी आबादी की वजह से बढ़ती हुई थी। द एक्सप्लोशन ऑफ पॉपुलेशन हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, आबादी में इजाफे ने बहुत से मसाइल पैदा कर दिए थे। हाउ कैन पॉपुलेशन बी अ प्रॉब्लम, दानिश आस्क इन कन्फ्यूज़न, दानिश ने कहा, आबादी का मसला कैसे हो सकता है। हिज ग्रैंडफादर स्माइल, इसके दादा मुस्कुराए। एंड सेड, कहा, दैट पॉपुलेशन वाज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम, के आबादी जो है वो मुश्किलात पैदा नहीं कर रही, बट ओवर पॉपुलेशन हैड बिकम अ डिलीमा,
लेकिन जो है वो ज़्यादा आबादी जो है वसाइल पैदा कर रही है। ओवर पॉपुलेशन मीन मतलब है ज़्यादा आबादी का मतलब है आ सिचुएशन इन विच द वर्ल्ड हैज़ सो लार्ज आ पॉपुलेशन दैट पीपल सफ़र एज आ रिजल्ट। ज़्यादा आबादकारी का मतलब है कि एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें दुनिया की आबादी इतनी ज़्यादा है कि लोग इसके नतीजे में भुगत रहे हैं। ही फर्दर सेड, उन्होंने मज़ीद कहा, दैट अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट, अंदाजे के मुताबिक, वी ऐड, हम इजाफा करते हैं 22,07,000 का, मोर पीपल, लोगों का, टू द प्लानट एवरी डे, हर रोज़ सारे के अंदर। इनका मज़ीद कहना था कि एक अंदाजे के मुताबिक हम रोज़ाना 22,07,000 मज़ीद अफराद पूरा अर्ज पर शामिल करते हैं। वो तो पॉपुलेशन डिमांड मोर वाटर, लैंड, ट्रीज, फॉसल फ्यूल्स एंड अदर रिसोर्सेज। आबादी में इजाफे के लिए पानी में ज़मीन, दरख्त, पुराने ईंधन और दीगर वसाइल की ज़रूरत पड़ती है। अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन, गैर मुस्तकम आबादी। ग्रोथ बिकम्स द रीज़न बिहाइंड फूड एंड वाटर शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज एंड इंटर जनरेशनल पॉवर्टी। गैर मुस्तकम आबादी में इजाफे से खुराक, पानी की किल्लत, मौसमियाती तब्दीली और नस्ल दर नस्ल गुर्बत की वजह बनती है। ये तो था बेटा आज का लेसन जो मैंने आपको ओवर पॉपुलेशन रीलोड करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये आसान सा लेक्चर है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।